नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम साकेत के नवम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम साकेत के नवम सर्ग के आगे के भाग की व्याख्या करेंगे। देखिए बच्चों, लाई है क्षीर क्यों तू हट मत करियो, मैं पीऊँगी न आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी। रंक भी राज्यशाली, माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याहा, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। यहाँ पर बताया गया है कि लक्ष्मण क्योंकि वन में है, इसलिए उनकी पत्नी उर्मिला विरह से व्याकुल है और विरह से व्याकुल होने के कारण वह कुछ खाने पीने में भी एक तरह से बहुत ज़्यादा परहेज कर रही हैं। वे खा पी भी नहीं रही हैं। उनकी जो सखी है वह उनके लिए दूध लेकर के आती है, तो वह कहती है, उर्मिला कहती हैं, लाई है क्षीर क्यों तू हट मत करियो, तू मेरे लिए दूध क्यों लेकर के आई है और तू मुझे इस तरह से पिलाने के लिए जिद मत कर। मैं पीऊँगी ना आली, मैं इस दूध को नहीं पीऊँगी। मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली। क्या तूने मुझे कोई हठी बालक समझा है? जैसे बालक होता है उसको कुछ भी कह करके और उसको बहलाने की कोशिश की जाती है। रंक को भी राजा बना दिया जाता है और उसको उसी तरह से समझा दिया जाता है, बालक समझ जाता है। क्या तूने मुझे इस तरह का बालक समझ लिया है? माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याहा। तूने ही मुझे युवा विरहिणी के रूप में माना है। तूने माना है कि मैं विरहिणी नायिका हूँ और वीर लक्ष्मण के साथ मेरा विवाह हुआ है। अब तू ही बता कि मैं वीर क्षत्राणी लक्ष्मण के साथ ब्याहने वाली मैं प्रियतम के अभाव में किस प्रकार से इस दूध का सेवन करूं। प्रियतम के विरह में मेरी आँखों से जो अविरल अश्रुधारा बह रही है उसका पानी ही क्या कम मेरे लिए कम है, अर्थात मुझे पीने के लिए यह पानी ही बहुत है। यहाँ पर उर्मिला की विरह की जो दशा है उसके बारे में बताया गया है। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली। अंबर का मतलब वस्त्र होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। उर्मिला कहती है कि माना कि मेरा जो वस्त्र है, आकाश रूपी जो वस्त्र है वह फटा फटा है, अर्थात मेरे भाग्य में ये जो विरह है यह मेरे भाग्य में है, ये मैंने माना। और उर्मिला इस विरह के कारण सुध बुध भूल करके विरक्त हो गई है और जब विरक्त हो गई है तो उसके वस्त्र भी जो हैं उनका स्मरण उसकी सखी कराती है। तो उर्मिला कहती है कि चाहे मेरे ये जो वस्त्र हैं ये जीर्ण शीर्ण हो गए हों, लेकिन फिर भी ये सूने नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी वायु ने ला करके धूल को डाल दिया है। यहाँ पर वायु के द्वारा धूल को लाकर डाल देना इस बात की ओर इंगित करता है कि उर्मिला का जीवनाकाश
छिन्न भिन्न तो अवश्य हो गया था, लेकिन फिर भी वह आशा से परिपूर्ण है। उसमें दुख की कितनी भी धूल पड़ जाए, दुख की कितनी भी आंधी आ जाए, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से निराशा को ग्रहण नहीं करती है, नहीं करेगी। और यहाँ पर इस ओर भी इंगित किया गया है कि उर्मिला को वन में जब लक्ष्मण मिले तो उनके चरणों से उड़ती हुई जो धूल थी उसको ही वह अपना सौभाग्य मानती है। धूल ही दूसर हैं तो क्या, यूँ तो मृन्मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। उर्मिला की सखी उसके धूल से भरे हुए वस्त्रों को देख करके दुखी होती है, तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि यदि मेरे वस्त्र धूल से भरे हुए हैं तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, क्योंकि ये जो सुंदर दिखाई देने वाला शरीर है यह भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है। कम से कम मैंने जो वस्त्र पहन रखे हैं वे उन वल्गल वस्त्रों से तो अच्छे ही हैं जो कि मेरे पति लक्ष्मण धारण किए हुए हैं। तो उनके वस्त्रों की तुलना में उर्मिला फिर भी अपने वस्त्रों को श्रेष्ठ बताती है। फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। उर्मिला अपनी सखी को समझाते हुए कहती है कि सारे ही वस्त्र जब उपयोग में लाए जाते हैं तो वो फटते भी हैं, गंदे भी होते हैं, लेकिन क्या हम जब उनको पहनते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि यह मैले होंगे और फटेंगे? नहीं, कदापि नहीं। हमारा उद्देश्य अपने तन को ढकना और स्वयं को सुंदर दिखाना होता है। तो मैं जो जिस तरह से ये जो मेरे वस्त्र हैं ये फट जाएं चाहे मैले हो जाएं, फटना और मैला होना ये तो वस्त्रों का सामान्य सा धर्म है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर उर्मिला के जो एक तरह से लगता है कि विरहिणी नायिका की अपेक्षा एक दार्शनिक और विचारक के से भाव यहाँ पर हमको लग रहे हैं। पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहन लूँ ला सब करूँ, जियों में जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूँ, कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूँ, अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। उर्मिला खाने पीने के लिए जब मना करती है तो उर्मिला की सखी बार बार उनसे खाने पीने की प्रार्थना करती है, तो वह झुंझला करके और फिर कहती है कि लाओ मैं पी लेती हूँ, लाओ मैं खा लेती हूँ। हे सखी, तुम जो भी कहोगी खा भी लूँगी, पी भी लूँगी, जो तुम कहोगी वो वस्त्र पहन भी लूँगी, तुम जो भी कहोगी मैं सब करूँगी। और इस सब को करने के पीछे एक कारण भी है कि जीऊँ में जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूँ। जीने के लिए थोड़ा बहुत खाना और रहने के लिए थोड़ा बहुत पहनना भी आवश्यक है, तो यही कार्य जितना आवश्यक है उतना मैं करती रहूँगी, थोड़ा बहुत खाती रहूँगी, जिससे कि मैं इस शरीर को जीवित रख पाऊँ। और क्योंकि मुझे प्रिय मिलन की, पति के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा है, इच्छा है, तो मुझे पति के दर्शन तो करने ही हैं, लेकिन पति के दर्शन करने के बीच में एक समय की बहुत लंबी खाई है। इस लंबी ये जो खाई है इसको पाटने के लिए, और ये जो अवधि का सागर है, इस अवधि के सागर को पार करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत खाना पीना और इस शरीर को जीवित रखना आवश्यक है। तभी जाकर के मैं इस अवधि रूपी जो सागर, जो 14 वर्ष की लंबी अवधि है, इस 14 वर्ष की लंबी अवधि रूपी सागर को पार कर पाऊंगी। कहे जो मानुसो किस विध बता धीरज धरूं, अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। जिस तरह से भी संभव है उस तरह से मैं जीऊँगी और इस अवधि रूपी समुद्र को मैं पार करूँगी। जो भी तुम कहोगी वही मैं मानूंगी,
लेकिन यह तो बताओ कि यह सब तो मैं अपने शरीर को जीवित रखने के लिए कर लूँगी, लेकिन अपने हृदय को धीरज धराने के लिए मैं क्या करूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से प्रियतम के चरण पकड़ करके और मैं उन्हीं में अपने प्राण त्याग दूँ। रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सासें, होते हैं देवर्षि नत हत बहने, छोड़ती हैं उसासें। आली तू ही बता दे इस विजन बना बिना मैं कहाँ आज जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। उर्मिला अपनी दशा के बारे में बताती हुई कहती है कि मेरी ये जो दयनीय दशा है, दीनहीन दशा है, लक्ष्मण के विरह में मेरी जो दशा हो गई है, उसको देख करके रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे सासुएं, माताएं। पहले से ही बहुत दुखी हैं और जब मुझे देखती हैं तो उनका दुख दुगना हो जाता है और तीनों सासें, तीनों माताएं, सासू माताएं तीनों और भी ज़्यादा दुखी होकर के रोने लगती हैं। और इसी तरह होते हैं देवर्षि नत हत बहने, और इसी तरह देवर शत्रुघ्न भी जब मेरे इस दुख को देखते हैं तो वे देख नहीं पाते हैं और अपना मस्तक झुका लेते हैं। इसी तरह मेरी जो बहनें हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, वे भी लंबी लंबी आहें छोड़ती हैं दुख के कारण, लंबी लंबी सांसें छोड़ती हैं। अर्थात मेरे दुख से सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी किसी का कोई वश इस पर नहीं चलता है। अब सखी तुम ही बताओ कि आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ। अब सखी तुम ही बताओ कि मैं इसे छोड़ करके और कहाँ जाऊँ। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ। उर्मिला स्वयं को दीन हीन अधीन यानी परवश नारी बताते हुए, निर्बल कमज़ोर नारी बताते हुए कहती है कि मैं तू ही बता दे मैं ऐसी कौन सी जगह जाऊं जहां जा कर के मुझे शांति मिले। अर्थात ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां जा कर के कि मुझे शांति मिल पाएगी। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोच्छ्वास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। जब मैं इस अयोध्या में, उर्मिला कहती है कि अयोध्या में वधू बन कर के आई थी तो अत्यंत उत्साह मेरे मन में था, आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था, हर्ष और उल्लास के साथ में मैं यहाँ पर आई थी। अब तुम ही बताओ कि ये गहरी निश्वासें, ये दुख और ये पीड़ा, यदि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं यह पीड़ा और दुख किसे दे करके जाऊँ। अर्थात ऐसा कोई नहीं है जिसे दे करके मैं इस दुख को जाऊँ। मेरे ये जो कोमल प्राण हैं इतनी वेदना और पीड़ा का भार उठा करके दूसरी जगह जा भी नहीं सकते हैं, और यदि कहीं चले भी गए तो प्रिय के लौटने पर इनको वापस यहीं पर लौटना होगा। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। यानी ये जो मेरे विरही व्याकुल प्राण हैं, यदि कहीं चले भी गए तो प्रिय के आने पर तो इन्हें वापस आना ही पड़ेगा, इसलिए मेरा जाना व्यर्थ है। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की, मुझको बोली जब वे मुझसे, मिलाने वन ही न गए ही तुझको। उर्मिला अपनी माता को याद करके कहती हैं कि माता भी मेरे दुख से अत्यंत दुखी थी और इसी दुख के कारण उन्होंने जो कुछ कहा था वह आज भी मेरे हृदय में गूंज रहा है। और उनकी वह जो छवि थी, उनकी जो दुखित जो मनोदशा थी, उस दुखित मनोदशा मेरे हृदय में अंकित हो रही है। और वह छवि साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की, मुझको चित्रकूट में जब माँ आई थी और माँ की वह दुखी जो मूर्ति थी, दुखी जो उनका रूप था, वह दुखी होने वाला रूप आज भी मुझे
साल रहा है, मुझे दुख दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे कारण माता भी कितनी दुखी थी और इसी दुख के कारण वे मुझसे यह बोली कि मिला न वन ही न गेह ही तुझको। तुझे न तो वन ही मिल पाया और न तुझे घर ही मिल पाया, यानी न तो तू लक्ष्मण के साथ वन में ही जा सकी और न तुझे घर का आनंद ही मिल पाया। जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य ने मंजली माता को वे प्रदान कर पाए। जब पिता आए थे, जनक चित्रकूट में आए थे, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जब भरत अपनी माताओं के साथ में राम के पास गए थे और उनको वापस लेवाने के लिए गए थे, तब उसी समय जनक भी अपनी पत्नी के साथ में वहाँ पर आ गए थे। जब उर्मिला कहती है कि जब मेरे पिता जनक भरत को अपना पुत्र और दामाद दोनों ही मान करके आए थे, तो वे पुत्र के नाते जामाता के नाते एक तरह से भरत को और मंजली माता को अपना राज्य भी सौंपने के लिए आए थे। जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए। पुत्र और जामाता दोनों ही मान करके मेरे पिता वहाँ पर आए थे, लेकिन अपना राज्य मंजली माता को और भरत को वे प्रदान नहीं कर पाए, क्योंकि जब उन्होंने जनकपुरी में यह सुना होगा कि किस तरह से कैकेयी ने अपनी राज्य लिप्सा के कारण भरत को राज तिलक और राम को वनवास दिया है, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ होगा और उन्होंने यह कहा होगा कि यदि भरत और कैकेयी राज्य के इतने ही भूखे हैं तो क्यों नहीं मैं अपना राज्य भी उन्हें सौंप दूं। यह बात सोच करके आए होंगे, लेकिन जब यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि यह तो सब होनी के अधीन था, यह तो सब विधाता का खेल था, तब जाकर के उन्हें पता पड़ा कि वास्तव में कैकेयी और भरत राज्य के भूखे नहीं थे, यह होनी को मंजूर था, इसलिए हुआ। और इसलिए वे जो अपना राज्य भी कैकेयी और भरत को देने आए थे, वह कैकेयी और भरत को वह जो अपना राज्य है वह नहीं दे पाए। यहाँ पर उर्मिला का एक तरह से कैकेयी की जो राज्य लिप्सा है उसके ऊपर भी व्यंग्य कसा गया है। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सके सब उपालंब गल के, उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। चित्रकूट में उर्मिला लक्ष्मण से मिली, लेकिन वहाँ मिलने के बावजूद वे लक्ष्मण से बहुत अधिक समय तक बात नहीं कर पाई। तो इसी बात की उनको एक तरह से इसी बात का उनको दुख भी है कि जब चित्रकूट में मैं पति से मिली तो मैं लंबे समय तक नहीं मिल पाई, थोड़ी सी देर मिलने के बाद ही पिता आ गए थे और फिर हमारा जो मिलन था वह 1-2 घड़ी भी नहीं हो पाया था, 2 घड़ी भी हम बात नहीं कर पाए थे। और इसके अलावा मेरी जो स्थिति है उस स्थिति के कारण, जो स्थिति उस समय थी उस स्थिति के कारण भी मैं अपने स्वामी से कुछ भी नहीं कह पाई। एक तो समय भी कम था और समय कम होने के अतिरिक्त मेरी जो स्थिति थी वह भी इस तरह की थी कि मैं अपने स्वामी से कुछ भी नहीं कह पाई। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, मैं स्वामी से मिली तो सही, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ में जो कुछ मैं कहना चाहती थी क्या मैं कह पाई क्या। बहे आंसू हो के सकी सब उपालंब गल के, मैं जो जो उपालंब देना चाहती थी, जो जो उल्हाना उनको देना चाहती थी, वे सारे उल्हाने, वे सभी उपालंब ऐसा लगता है कि मानो आंसू के साथ बह गए। अर्थात जब लक्ष्मण, मैं बहुत से उपालंब उनको देना चाहती थी, लेकिन जब लक्ष्मण सामने आए तो सिवाय इसके कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, इसके अलावा मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकी। मैं इतनी ज़्यादा भावविवल हो गई कि उनको कोई उपालंब नहीं दे सकी। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। मेरी जब ये दयनीय दशा
लक्ष्मण ने देखी, मेरे पति ने देखी, तो उस दयनीय स्थिति को देख करके उनके मन में एक दया की भावना मेरे प्रति उत्पन्न हो गई। हे सखी, आज मेरे पास में केवल उसी की पीड़ा का, जो उनको उस समय पीड़ा हुई थी, उसका अनुभव ही मेरे पास रह गया है। अर्थात उर्मिला के हृदय में पति से कुछ कहने की अभिलाषा वैसी की वैसी बनी रह गई है। वह पीड़ा उसे अभी भी साल रही है कि काश मैं उनसे कुछ कह पाती, लेकिन वह वास्तव में उनसे कुछ भी कह नहीं पाई। क्यों नहीं कह पाई? इसलिए नहीं कह पाई कि वह मिलन के उन क्षणों में इतनी ज़्यादा भावविवल हो गई थी कि वह लक्ष्मण से कुछ भी कहने में सफल नहीं हो सकी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।